दोस्तों, कभी कभी दिल ऐसी राह चुन लेता है जहां ताज और तख्त की कोई कीमत नहीं होती। सुवर्णपुर राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल की दीवारें संगमरमर की थीं, बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और हर शाम शहनाइयों की मधुर धुन गूंजती थी। इसी महल में रहती थी राजकुमारी अनन्या, सुंदर, दयालु और समझदार। लेकिन इतनी खुशहाली के बीच भी उसके चेहरे पर अक्सर एक अनकही उदासी झलकती थी। उसे लगता था कि लोग उससे उसके दिल के लिए नहीं, बल्कि उसके ताज के लिए प्यार करते हैं। राज्य की सीमा से दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था अर्जुन, एक गरीब युवक। लोग उसे साधारण किसान समझते थे, पर सच्चाई यह थी कि वह एक पराजित राज्य का राजकुमार था। उसके पिता युद्ध में हार गए थे और राज्य छिन गया था। अब अर्जुन अपनी मां के साथ सादगी से जीवन जी रहा था। अर्जुन मेहनत करता, गांव वालों की मदद करता और हर रात तलवार चलाने का अभ्यास करता। उसके भीतर आग थी अपने पिता का सम्मान वापस लाने की। एक दिन राजकुमारी ने साधारण वेश धारण किया और महल से बाहर निकल पड़ी। उसे असली दुनिया देखनी थी और किस्मत उसे उसी गांव तक ले आई। गांव में अचानक अफरा-तफरी मच गई। एक जंगली सांड लोगों पर टूट पड़ा था। बच्चे और महिलाएं डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए सांड को काबू में कर लिया। उसकी बहादुरी देखकर सब हैरान रह गए। राजकुमारी यह दृश्य देख रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए सच्चा सम्मान और आकर्षण जगा। अर्जुन ने जब अनन्या की ओर देखा, नदी किनारे बैठकर दोनों बातें करते। अनन्या को अर्जुन की सादगी पसंद थी और अर्जुन को अनन्या का कोमल दिल। एक शाम अर्जुन ने अपना सच बताया, मैं भी एक राजकुमार था, पर अब मेरे पास सिर्फ मेरी माँ और मेरा स्वाभिमान है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, राजसी खून से नहीं, कर्म से होता है। लेकिन प्यार छुपाए नहीं छुपता। एक सैनिक ने दोनों को साथ देख लिया और खबर राजा तक पहुंच गई। राजा वीरेंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने अनन्या को महल में कैद कर दिया और अर्जुन को पकड़ने का आदेश दिया। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने भागने की बजाय खुद को साबित करने का निश्चय किया। उसी समय पड़ोसी राज्य ने सुवर्णपुर पर हमला कर दिया। सेना कमजोर पड़ने लगी। तभी अर्जुन दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। अर्जुन ने अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को पराजित कर दिया। उसकी तलवार में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ज्वाला थी। युद्ध के बाद पूरा राज्य अर्जुन की जय के नारे लगाने लगा। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। दरबार में राजा ने अर्जुन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजकुमार वही है जिसके पास साहस और चरित्र हो। अर्जुन ने झुककर उत्तर दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी का साथ चाहिए। राजा भावुक हो उठे। उन्होंने दोनों का विवाह धूमधाम से करा दिया। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने खोए हुए राज्य को भी वापस पा लिया। लेकिन उसने सुवर्णपुर को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा खजाना अनन्या का प्यार था।